क्या खाना है? रगड़ा पैटी खानी है आपको? ओके। अब रगड़ा पैटी की डिमांड है तो रगड़ा पैटी तो बनानी ही पड़ेगी। और ये रगड़ा पैटी मैंने बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई है। रक्षाबंधन बिल्कुल पास में ही है, हमारे सबके घरों में गेस्ट तो आते ही हैं, साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो बहुत जल्दी बन कर के भी तैयार हो जाए और सबको बहुत टेस्टी भी लगे। तो यहाँ पे मैंने जो सफ़ेद मटर होती है ना, उसको रात में भिगो दिया था और अब मैं ना इसको बॉईल करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डालूँगी जो हमारा जीरा होता है वो, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और साथ में हम डालेंगे नमक। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, मतलब 1 से 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी डाला है। अब देखो क्या है, मुझे ना मटर ज़्यादा गीली नहीं बनाती है, मुझे थोड़ी सूखी सूखी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें पानी उतना ही डाला है। अगर आपको ज़्यादा गीली चाहिए तो आप इसमें और भी पानी डाल के 5 से 6 सीटी आने दीजिए। यहाँ पे कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी आलू को उबाल के फ्रिज में रख रखा था। ये 3 से 4 मीडियम साइज के आलू हैं, इनको ना मैं अच्छे से हाथों से अब मैश कर लूँगी। आप चाहें तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट अगर आप हाथों से मैश करते हैं ना तो अच्छे से हमें इसको मैश करना है। और अब हम बनाने जा रहे हैं पैटी। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो आप किसी भी कंपनी का कॉर्नफ्लोर लें, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। सपोज करो अगर चावल का आटा भी नहीं है आपके पास में तो आप ब्रेड के क्रम्स भी यूज़ कर सकते हो। बाइंडिंग आलूओं में अच्छी से आएगी और आपकी पैटी ना अच्छे से बन के तैयार होगी। तो 2 से 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी जो लाल मिर्च होती है वो, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे नमक। बस हमें इतना ही बेसिक सा मसाला डालना है और हमें अच्छे से इसको ना सारे मिक्स कर लेना है। और ये हमारा जो पैटी का मिक्सचर है बनके रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं छोटी छोटी पैटी। तो आप अपने अकॉर्डिंग पैटी बनाइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष भी मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब मैं किचन में जब भी काम करती हूँ ना उसको मेरी हेल्प करनी ही होती है। तो आप ये देख सकते हैं ये आ गए हैं और अब ये सेम वैसे ही बनाएंगे जैसी मैंने बनाई है। आप देखिए ज़रा। तो यहाँ पे आप ना देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम जैसे कि गोल शेप में इसकी पैटी बनके तैयार हुई है। तो चलिए पैटी तो बन गई। यहाँ पे 5 से 6 सीटियाँ भी आ गई हैं और हमारी मटर कुछ इस टाइप की हो गई है। तो मुझे मटर एक्चुअल में ऐसी ही चाहिए थी। रगड़ा हमारा बन गया है। चलिए अब हम फटाफट से ना पैटी को अपनी फ्राई करते हैं। आप चाहें तो आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हो या डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो ये बड़ी बड़ी पैटी मैंने बनाई थी और छोटी छोटी पैटी निशु ने बनाई थी। तो सबसे पहले मैं निशु की पैटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना सारी की सारी पैटियों को केवल हाफ फ्राई करूँगी। वो इसलिए ना क्योंकि मैं एक्चुअल में ये सुबह को बना रही हूँ और हमारा जो चाट का प्लान था वो हमें शाम के टाइम खाना है। तो अभी मैं केवल इसको हाफ फ्राई कर देती हूँ। जब भी हमें खाना होगा हम फिर से इसको फ्राई करेंगे, मतलब सेम ऐसे ही शैलो फ्राई करेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम इसको कुक करेंगे और तब इसका टेस्ट ना और भी अच्छा आएगा गरम गरम। अच्छा सेम आप ऐसे कर सकते हो। सपोज़ करो आपके घर में गेस्ट अगर आने वाले हैं तो आप इसको ना फ्रिज में बना के रख सकते हो 2 से 3 दिन पहले, और फ्रीज़र में तो ये कम से कम 2 से 3 वीक्स आराम से चलेगा। सेम ऐसा ही रगड़ा के साथ में है। रगड़ा आप चाहें तो फ्रिज में 3 से 4 दिन मैक्सिमम रख सकते हो और फ्रीज़र में आप इसको 1 से 2 महीने तक रख सकते हो। सोचो कितनी अच्छी बात है ना। आप इसको पहले से बना कर रख दो और जब भी गेस्ट आए तो आप फटाफट से अपना रेडीमेड जो भी रगड़ा है और जो आपने पैटी बना कर रखी है फटाफट से उसको फिर से गर्म करो और उनके आगे सर्व कर दो। तो यहाँ पे मैंने ना एक बार जैसे मैंने हाफ़ फ्राई किया था, अब मैं यहाँ पे शाम के टाइम फिर से बना रही हूँ। तो अब मैं एक बार इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से फिर से फ्राई करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर निखर के आया है, मतलब कितनी सुंदर लग रही है पैटी। तो यहाँ पे मेरी पैटियाँ सारी बन के रेडी हो गई हैं। तो हमारी गरम गरम पैटी, गरम गरम रगड़ा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो टमाटर है, प्याज है, धनिया है, थोड़ी सी अदरक है, इसको मैंने चॉप करके रख रखा था। साथ में जो खट्टी मीठी इमली की चटनी है वो भी मैंने एक दिन पहले बना दिया था। यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना की चटनी बनाई है। दही में थोड़ा सा चीनी डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और साथ में ये सेव है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट जो रगड़ा पैटी के लिए चाहिए वो सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ज़्यादा बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। गेस्ट आए हुए हैं या घर के मेंबर्स के लिए बनाना है या कभी खुद का ही मन करता है कि चलो कुछ चटपटा खाते हैं, स्ट्रीट स्टाइल तो चलो कुछ बनाते हैं घर पे, तो ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों के लिए कैसे हेल्दी है। बच्चों के लिए बाहर का अगर हम कुछ भी लेके आते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, बाहर का सब कुछ अनहेल्दी ही होता है। तो क्यों ना हम फटाफट से घर पर ही अच्छे से बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम इसको फ्रीजर में या फ्रिज में काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब कभी भी आपका मन करे ना, आप इसको बना के रख दो। और कभी जैसे आपको टायर्डनेस हो रहा है, कभी खाना बनाने का मन नहीं है, तो फटाफट से निकालो और कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करके आप इसको फटाफट से बना सकते हो। तो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया ना, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि स्ट्रीट स्टाइल घर पर भी इतना अच्छे से बन के रेडी हो सकता है, वो भी कुछ ही टाइम में। तो फटाफट से आप भी इसको एंजॉय करो और आपके घर में जो भी गेस्ट आने वाले हैं ना, या जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं, उनको भी खुश करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो फटाफट से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।